तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 12 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग वार्ड को एक हॉस्पिटल में देख पाते हैं जहां पर इसे बांध कर रखा हुआ था। तभी इसे दिखने लगता है कि हैरोल्ड इसे मारने के लिए आ रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। क्योंकि इसका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था तो तुरंत ही यहाँ पर एक डॉक्टर भी पहुँच जाती है, जो कि जब इसे ऐसा करते हुए देखती है तो सबसे पहले ये इसे संभालती है और बताती है कि यहाँ पर कोई भी इसकी जान नहीं लेने वाला। जिसके बाद जब वार्ड थोड़ा स्टेबल होता है तो ये नर्स को पैसे का लालच देकर यहाँ से इसे फ्री करवाने को बोलता है, और वो नर्स इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद जब वार्ड की आँख खुलती है तो ये देख पाता है कि इसकी तरफ एक आदमी बढ़ रहा है जो कि इसकी बॉटल में कुछ इंजेक्ट कर रहा है। अब जब उस आदमी की हम लोग शक्ल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बकूटो है। तब यहाँ पर बकूटो इसे बताता है कि ये द हैंड का आदमी है, पर यहाँ पर ये वार्ड की मदद करने आया है और जो दवाई अभी इसने बॉटल में इंजेक्ट करी है वो वार्ड की जान बचा सकती है। जिसके बाद वार्ड को कभी भी किसी भी ड्रग की लत नहीं लगेगी, पर बदले में वार्ड को इनका एक काम करना होगा। पर पहले वार्ड इससे पूछता है कि आखिरकार वो काम क्या है। इस पर बकूटो इसे बताता है कि इन्हें बस आयरन फिस्ट को किसी भी तरह से पकड़वाना होगा। बदले में बकूटो इसको बहुत सारी चीजें देगा, जैसे कि ये हैरोल्ड को मार देगा, जिसके बाद हैरोल्ड कभी भी जिंदा होकर वापस नहीं आएगा। साथ ही ये जॉय और वार्ड को रैंड इंटरप्राइजेस के सभी शेयर्स वापस दिलवा देगा जो कि अभी हैरोल्ड के नाम पर होने वाले थे। और इसके सौदे में सबसे बड़ी चीज ये शामिल थी कि वार्ड को बकूटो इस हॉस्पिटल से फ्री करवाने वाला था, जो कि बिना हैरोल्ड की परमिशन के नामुमकिन था। पर यहाँ पर बकूटो जानता था कि ये काम इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। कि इतनी सारी शर्तों को सुनने के बाद वार्ड कुछ सोचने लगता है और ये सीन कट होकर यहाँ से डैनी और कॉलिन पर आता है। अब यहाँ पर डैनी अभी भी कॉलिन को समझा रहा था कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पर कॉलिन अभी इस बारे में ज्यादा सोच रही थी। यहाँ पर डावोस को अभी कॉलिन की बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि कॉलिन इन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है, और इसी बात के पीछे डैनी और इसकी बहुत तगड़ी बहस हो जाती है। साथ ही कॉलिन तो डावोस के ऊपर हमला तक कर देती है, और कॉलिन की बात सिर्फ इतनी ही थी कि अब उसने द हैंड को छोड़ दिया है। इस पर डावोस इसे बोलता है तो तुम्हें कुछ भी कर हमारी मदद करनी होगी और तुम्हें द हैंड के उन छोटे मोटे लोगों को मारना होगा जिन्हें बेशक से तुमने खुद ट्रेन करा है। लेकिन इस बात पर कॉलिन जल्दी एग्री नहीं कर रही होती, क्योंकि उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि उसे अपने ही स्टूडेंट को जान से मारना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद डावोस तुरंत ही कॉलिन के ऊपर वापस से शक करने लगता है। पर यहाँ पर डैनी को कॉलिन के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था, तो इसी वजह से वो कॉलिन की ही तरफदारी कर रहा होता है। इस बात को देखने के बाद डावोस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो इसी वजह से वो डैनी और कॉलिन को उल्टा सीधा बोलता हुआ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डैनी यहाँ पर शांति से कॉलिन को अपने साथ डोजो सेंटर चलने को बोलता है। अब वहीं हम लोग हैरोल्ड और जॉय को देख पाते हैं जो कि साथ में बैठकर बात कर रहे थे। तब यहाँ पर हैरोल्ड काफी ज्यादा इमोशनल बनने का ड्रामा करता हुआ जॉय से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, पर पता नहीं कैसे हैंड के चंगुल में आ गया और उन लोगों ने मुझे एक हैवान बना दिया। अब ये दोनों इस बारे में कुछ बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर वार्ड पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद हैरोल्ड काफी ज्यादा शॉक हो गया था। इसी वजह से ये अपने गार्ड से बोलता है कि ये तुरंत ही उस बंदे को कॉल करे जो कि मेंटल असाइलम में वार्ड का ध्यान रख रहा था। अब वार्ड को देखने के बाद जॉय तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, इसी वजह से ये तुरंत जाकर उसके गले लग जाती है और वार्ड उससे बोलता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। पर हैरोल्ड इस चीज पर एग्री नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वार्ड जॉय से बात करेगा तो वो तुरंत ही हैरोल्ड की सच्चाई उसके सामने ला देगा। पर जब वार्ड जॉय को फोर्स करता है तो इसी वजह से जॉय भी उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद ये दोनों अकेले में बात करने लगते हैं, जहाँ पर वार्ड जॉय को सब बताने लगता है कि हैरोल्ड कितना ज्यादा बुरा इंसान है और उसने पास्ट में कितने सारे लोगों की जान ली है। पर जॉय को अपने पिता के इनोसेंट फेस के सामने किसी और की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो उल्टा वार्ड को समझाने लगती है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसी वजह से शायद तुम ये सारी चीजें हेलुसिनेट कर रहे होगे। पर वार्ड उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर हैरोल्ड भी पहुंच जाता है, जो कि तुरंत ही इन दोनों को अलग कर अपने पास जॉय को बुला लेता है और ये अपने दोनों गार्ड को कमांड देता है कि ये वार्ड को पकड़कर बाहर निकाल दें। अब जैसे ही वार्ड इस बात को सुनता है तो वो तुरंत ही अपने पास से एक गन निकालता है और हैरोल्ड के ऊपर पॉइंट कर देता है। जिसके बाद ये जॉय को फोर्स करता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वरना मैं हैरोल्ड को शूट कर दूंगा। क्योंकि हैरोल्ड अपनी पावर का खुलासा जॉय के सामने नहीं कर सकता था, तो इसी वजह से ये वापस से इनोसेंट बनने का नाटक करने लगता है। अब क्योंकि जॉय भी नहीं चाहती थी कि वार्ड इसके फादर को मारे, तो इसी वजह से ये भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अब ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर बकूटो पहुंच जाता है, जो कि तुरंत ही वार्ड के ऊपर हमला करता हुआ यहाँ पर हैरोल्ड के गार्ड्स को मार देता है।
तब वार्ड बकूटो को याद दिलाने की कोशिश करने लगता है कि इनकी डील में ये शामिल नहीं था, इनकी डील में ये शामिल था कि जब वार्ड और जॉय यहाँ से निकल जाएंगे तब बकूटो और उसके लोग आकर हैरोल्ड को मार देंगे। तब यहाँ पर बकूटो खुलासा करता है कि यहाँ पर इसने वार्ड का इस्तेमाल करा था क्योंकि हैरोल्ड और जॉय ने मिलकर इसके काफी सारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, इसके सारे पैसों को अपने कब्जे में कर लिया था। इस बात को सुनने के बाद वार्ड भी काफी ज्यादा शॉक होता है और अब इसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये किस तरह से अपनी बहन को बचाए। यहाँ पर बकूटो सभी लोगों को सोफे पर बैठने को बोलता है और बोलता है कि या तो तुम मेरे पैसे वापस कर दो या फिर अपनी जान दे दो। पर बकूटो को अभी भी अपनी डील के बारे में कुछ कुछ चीज़ें याद थी और वो खुद भी चाहता था कि वो हैरोल्ड को मार दे, तो इसी वजह से वो वार्ड की मदद करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद ये सभी लोगों को सोफे पर बिठाता है और यहाँ पर सभी लोगों को जब ये पता चलता है कि वार्ड ने ये सारे काम करे हैं तो ये बात सुनने के बाद जॉय और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। अब वैसे तो वार्ड यहाँ से कुछ भी कर निकलना चाहता था, तो इसी वजह से वो बकूटो से बोलता है कि प्लीज़ मुझे और जॉय को यहाँ से जाने दो, जिसके बाद तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। इस पर बकूटो कुछ सोचते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर अपना फ़ोन निकालो। इस बात को सुनने के बाद वार्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो चुपचाप अपना फ़ोन निकालकर बकूटो को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैनी और कॉलन को देख पाते हैं जो कि साथ में डोजो सेंटर में बैठे हुए थे और यहाँ पर डावोस भी मौजूद था, क्योंकि यहाँ पर डैनी को पता था कि ये जगह इनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसी वजह से ये कॉलन को बोल रहा होता है कि थोड़ी ही देर में हम यहाँ से किसी होटल में चले जाएंगे। और ये सारे लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी वार्ड के नंबर से डैनी के नंबर पर एक वीडियो कॉल आता है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि बकूटो ने करा था। अब बकूटो उस वीडियो कॉल के जरिए उसे ये दिखाता है कि इसने पूरी मीचम फैमिली को अपना बंदी बना लिया है। इसमें बकूटो ये बोलता है कि अब तुम्हें कुछ भी कर मेरे पास आना होगा वरना मैं इस पूरी फैमिली को मार दूंगा। अब क्योंकि डैनी मीचम फैमिली को भी अपनी फैमिली ही माना करता था तो इसी वजह से ये तुरंत ही घबराने लगता है। और अब बकूटो इसे ये शो करने के लिए कि ये सच में बहुत ज्यादा सीरियस है, ये जॉय के पेट पर एक बुलेट भी फायर कर देता है। तब ये डैनी से बोलता है कि अब तुम्हारे पास बस आधे घंटे का समय है, अगर तुमने ज़्यादा देर करी तो ये लड़की यहाँ पर ब्लड लॉस के चलते मारी जाएगी। इस बात को सुनने के बाद डैनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। तब बकूटो इसे बोलता है कि आधे घंटे में तुम यहाँ पर पहुँच जाओ। इतना बोलकर बकूटो कॉल काट देता है और तुरंत ही डैनी हड़बड़ाता हुआ अपने कपड़े पहनकर वहाँ पर जाने लगता है। तब डावोस इसे काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इसके अंदर किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं थी। तब डावोस डैनी से बोलता है तुम आयरन फिस्ट हो और आयरन फिस्ट सरेंडर नहीं कर सकता। जब वो लोग द मीचम्स को मारने के बाद बाहर निकलेंगे तब हम उन लोगों को मार देंगे, क्योंकि तुम्हारा मेन पर्पस द हैंड को खत्म करना है, ना कि किसी की जान बचाना। पर डैनी से बोलता है कि मैं एक और बार अपनी फैमिली को नहीं खो सकता। इतना बोलकर ये यहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। अब वहीं हम लोग देख पाते हैं कि बकूटो हैरोल्ड का गला काटने वाला होता है, पर ये इससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं। पर हैरोल्ड पहले तो इसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। इस पर बकूटो इसे बोलता है कि मैं इस बारे में पहले से जानता हूँ, पर तुम लोग ये नहीं जानते कि उस डील का भी एक तोड़ है, और अगर मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा तो तुम कभी भी जिंदा नहीं होगे। इस बात को सुनने के बाद हैरोल्ड काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और अब ये जॉय के सामने अच्छा बनने का दिखावा करता हुआ यहाँ पर इससे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वार्ड ने हमें धोखा दिया है। साथ ही ये वार्ड को कुछ उल्टा सीधा भी बोलता है और बकूटो से बोलता है कि अब तुम मुझे मार सकते हो। और अब जब बकूटो का साथी उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर डैनी पहुंच जाता है, जिसे देखकर बकूटो तुरंत रुक जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना वार्ड, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाया। अब डैनी जब इस बात को सुनता है तो ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वार्ड ने ये काम क्यों करा। तब यहाँ पर वार्ड बोलता है कि हमें डॉक्टर के पास जल्दी से जाना होगा क्योंकि जॉय की हालत काफी ज्यादा खराब है। पर बकूटो इसे बोलता है कि जैसे ही हम डैनी को यहाँ से लेकर जाएंगे वैसे ही इस लड़की को मेडिकल हेल्प मिल जाएगी। जिसके बाद ये डैनी को हथकड़ी पहनाता है और इसे अपने साथ लिफ्ट में लेकर कहीं पर जाने लगता है। अब यहाँ पर लिफ्ट में हो रही इनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये लोग डैनी का किसी तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। ये लोग डैनी को जान से नहीं मारेंगे, बल्कि द हैंड में कोई आदमी है जिसको आयरन फिस्ट में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है, तो वो सबसे पहले डैनी की मदद करेगा ताकि वो अपनी ची को रिकवर कर सके। और यही सब बताते हुए बकूटो इसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है, लेकिन नीचे पहुंचकर डैनी कुछ सोचने लगता है और ये कोशिश करने लगता है कि ये किसी तरह से अपनी आयरन फिस्ट को समन कर यहाँ पर हथकड़ी तोड़ सके, जिसके लिए ये काफ़ी देर तक फोकस करने लगता है और इसकी मेहनत एकदम से रंग लाती है। और जैसे ही इसकी आयरन फिस्ट समन होती है तो ये तुरंत ही अपनी हथकड़ी को तोड़कर बकूटो के ऊपर हमला कर देता है। और अब ये लोग नीचे पहुंच गए थे तो इसी वजह से डावोस और कॉलन भी सही टाइम पर पहुंचकर डैनी की मदद करने लगते हैं। जिसके बाद ये कुछ ही पलों में उन सभी गार्ड्स को मार देते हैं जो कि बकूटो के साथ आए हुए थे।
और यहाँ पर हमें एक बहुत बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलता है जिसमें कभी बकूटो, कभी डैनी, कभी कॉलिन और फिर कभी कुछ गार्ड्स मिलकर एक दूसरे को मारे जा रहे थे और साथ ही डावोस भी बहुत खतरनाक तरह से लड़ाई कर रहा था। जिसके बाद ये कुछ ही समय में बकूटो के सभी लोगों को मार देते हैं और जब बकूटो देखता है कि वो हार रहा है तो वो तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर ये तीनों उसे किसी तरह पकड़ लेते हैं। और अब जब ये लोग इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर बकूटो कॉलिन को कमज़ोर बोलता हुआ इससे बोलता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती, जबकि डैनी और डावोस दोनों अपने में वॉरियर हैं। और अब इस बात को सुनने के बाद कॉलिन भी इसकी बातों में आ जाती है। डैनी इसे समझाने की कोशिश करता है कि बकूटो इसका दिमाग भटकाने की कोशिश कर रहा है। इस पर कॉलिन बोलती है कि मैं इस बात को जानती हूँ, पर अब ये मेरा शिकार है। और अब क्योंकि डैनी को थोड़ा तो भरोसा था कि कॉलिन कुछ भी कर बकूटो को हरा देगी, तो इसी वजह से वो कॉलिन से बोलता है कि तुम जा सकती हो। इसी वजह से बकूटो और कॉलिन आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जिसके बाद इन दोनों की बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है, जिसमें कभी कॉलिन तो कभी बकूटो एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। और यहाँ पर हमें एक ऐसा सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर बकूटो कॉलिन को जान से मारने वाला था। तब डैनी उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है, पर डावोस इसे बीच में रोकता हुआ बोलता है कि ये उसके सेंसे और उसकी लड़ाई है, तुम इसमें बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। तब डैनी रुक जाता है और बकूटो कॉलिन को ताना मारता हुआ किसी न किसी तरह से उसकी तलवार को तोड़ देता है। कॉलिन इस चीज का फायदा उठाती है और वो टूटे हुए तलवार के टुकड़े को ही बकूटो के पैर पर मार देती है। और अब बकूटो हार गया था, जिसके बाद डावोस कॉलिन को बोलता है कि जैसा कि तुमने बोला था कि तुम बकूटो की जान लोगी, तो तुम्हें अब इसको जान से मारना पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉलिन ये काम नहीं करना चाहती थी, तो इसी वजह से ये डैनी के सामने एक घिसा पिटा डायलॉग मारती हुई बोलती है कि हम भी वही काम करने लगे जो ये करते हैं, तो फिर हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। पर ये घिसा पिटा डायलॉग डैनी के दिमाग पर भी असर कर जाता है। इसी वजह से ये कुछ भी नहीं कर रहा होता और बोलता है कि हमें कुछ भी कर इसे पिंजरे में कैद करना होगा। और पिंजरे से इसका मतलब ये था कि ये लोग बकूटो को पुलिस को सौंप देंगे। पर यहाँ पर डावोस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इसको बोलने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर आयरन फिस्ट हो और हमारे मास्टर ने आयरन फिस्ट पाने के लिए तुम्हें लड़ने के लिए भेजकर सबसे बड़ी गलती करी थी। इतना बोलकर डावोस एक डैगर उठाता है और वो तुरंत ही बकूटो के दिल पर वार कर उसको मार देता है। इस बात को देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और डावोस को समझाने लगता है कि यहाँ के रूल्स अलग हैं। पर डावोस इसे वापस से वही ताना देने लगता है कि आयरन फिस्ट मिलते ही ये वहां से भाग गया, जबकि हमारे लोगों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और साथ ही ये भी बोलता है कि शायद कुनलुन सबसे ज्यादा बेहतर होता अगर चौड़क और टाशी ने तुम्हें नहीं ढूंढा होता। जिसके बाद डैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और इसी वजह से ये तुरंत ही डावोस के ऊपर हमला कर देता है। और अब इन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है और ये बहुत बेहतरीन फाइट सीन है जिसे शायद आपको खुद ही देखना चाहिए। काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आखिरकार ये सीरीज इन्हें कहाँ पर मिलेगी। वैसे तो ये सीरीज शायद पहले नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल थी, पर मैंने इसे गूगल से डाउनलोड कर देखा है। आप लोग भी वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेल आगे हम लोग देख पाते हैं कि एट द एंड डैनी किसी न किसी तरह से डावोस को हरा देता है और ये इससे बार बार बोलने लगता है कि शायद तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर डावोस बार बार खड़ा होकर इसके ऊपर हमला करता रहता है। पर एट द एंड जब डैनी को सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाती है तो ये तुरंत ही आयरन फिस्ट को समन कर लेता है और अब ये डावोस को उससे मारने ही वाला था कि इतने में ही डावोस हार मान लेता है। और तब डैनी बोलता है कि मैंने आयरन फिस्ट को अपनी मेहनत से पाया है, ना कि मैं उसे चुरा के भागा हूँ, तो इसी वजह से तुम कोई नहीं होते कि तुम मुझे इस बात के लिए टॉन्ट करो कि मैं आयरन फिस्ट को वहां से चुरा कर भागा हूँ। अब ये मंजर देखकर डावोस की भी फटके हाथ में आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर डैनी धोखे से उसके ऊपर आयरन फिस्ट से हमला कर देता तो डावोस का यहीं पर गेम बच जाता। और क्योंकि डैनी भी समझ रहा था कि उसने ये सब गुस्से में करा है, तो इसी वजह से ये रोते हुए डावोस से माफी मांगने लगता है। पर डावोस इसे बोलता है कि वहां पर हमारे कनलुन का गेट खुला हुआ है और इस वजह से हमें काफी सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। इतना बोलकर ये यहाँ से गुस्से में निकल जाता है। और अब डैनी भी यहाँ से कॉलिन के साथ जा रहा होता है कि तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ से बकूटो की बॉडी को कोई लोग उठाकर ले गए हैं। ये एक जाहिर सी बात थी, क्योंकि बकूटो द हैंड का लीडर था, तो उसकी बॉडी को ये लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। और इन्हें इस बात का भी थोड़ा सा डर था कि अगर बकूटो वापस से जिंदा हो जाएगा तो वो इस बार कौन सा नया खेल खेलेगा। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल में देख पाते हैं कि हैरोल्ड और वॉर्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं और जॉय के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। पर यहाँ पर हैरोल्ड वापस से वॉर्ड को जलीकट्टी सुनाता है और बोलता है कि अब रैंड इंटरप्राइजेस हमारे हाथ में है, क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद बकूटो ने डैनी को मार दिया होगा। पर तभी इसे डैनी का कॉल आता है, जो कि इसे बोलता है कि मैं एकदम जिंदा हूँ और हमने बकूटो को रास्ते से हटा दिया है। इस बात को सुनने के बाद हैरोल्ड कुछ सोचने लगता है, पर क्योंकि इसे पता था कि ये अब फ्री हो गया है तो ये कुछ प्लान बनाता है। और अब ये डैनी से पूछता है कि आखिरकार अब तुम कहाँ जाकर रहोगे।
इस पर डैनी से बोलता है कि अभी मैं चिकारा डोजो में जा रहा हूँ। इस पर हैरोल्ड बोलता है कि ठीक है, वहाँ जाकर आराम करो। इतना बोलकर हैरोल्ड कॉल काट देता है और अब ये वार्ड से बोलता है कि हमें डैनी को रास्ते से हटाना होगा। इस बात को सुनने के बाद वार्ड काफी ज्यादा शॉक था, पर उसकी शक्ल से हम लोग जान पाते हैं कि वार्ड ऐसा नहीं चाहता। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि जब डोजो में कॉलिन की नींद खुलती है तो ये तुरंत ही बाहर जाती है, जहाँ पर डैनी अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। तब ये उसके साथ जाकर प्रैक्टिस करने लगती है और ये सीन सच में आयरन फिस्ट का सबसे बेस्ट सीन लगा, जहाँ पर ये दोनों ही मिलकर एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और अब ये दोनों इससे आगे बढ़ने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर वार्ड का मैसेज डैनी को आता है, जो कि तुरंत ही इसे यहाँ से भागने को बोलता है। साथ ही मैसेज कर बताता है कि यहाँ पर हैरोल्ड ने तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे बंदों को भेजा है। इस बात को सुनने के बाद डैनी काफी ज्यादा शॉक होता है, पर जब ये बाहर देखता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे। इसी वजह से ये सबसे पहले कपड़े पहनता है और यहाँ पर सभी लोगों को मारता पीटता हुआ कॉलिन के साथ यहाँ से भाग जाता है। पर उससे पहले ये लोग ये नोटिस करते हैं कि ये सभी लोग ना तो द हैंड के लोग हैं, ना ही किसी और कंपनी के। ये सभी लोग पुलिस वाले हैं। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार पुलिस वाले इनके पीछे क्यों पड़े हैं। और अगर आप लोगों को भी जानना है कि आखिरकार डैनी के पीछे पुलिस वाले क्यों पड़े हैं, तो आपको अगले एपिसोड तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।